नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। तो लगातार आप इंडिया डेली की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, अलग अलग तरह के टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसको आप देखते होंगे, क्योंकि इसी तरह से हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस चीज़ को जानना, वो सब हम लेकर के आते हैं। और कुछ ऐसी ही जानकारी एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, और वो है फ़िल्मों पर जो पहले बैन लगता है और बैन लगने के बाद जब उसको ओके कर दिया जाता है कुछ कटिंग के साथ। बात मैं इमरजेंसी की फ़िलहाल कर रही हूँ, इमरजेंसी मूवी की बात कर रही हूँ। आप 1984 वाले इमरजेंसी पे मत चले जाइएगा। वैसे बाकायदा ये जो मूवी इमरजेंसी बनी है वो उसी पर बनी है जिसमें मुख्य भूमिका के तौर पर कंगना रनावत जो है वो अहम रोल यहाँ पर अदा कर रही हैं। जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी, जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद गहराया था। आपने भी देखा होगा, इंडिया डेली पर भी हमने इस खबर को जो है प्रमुखता से उठाया था और दिखाया था, क्योंकि सिख समुदाय हमेशा से ये कह रहे थे कि इस मूवी में सिख समुदाय को आतंकवाद के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि जो सिख हैं वो आतंकवादी हैं और ऐसा दर्शाया गया है। और ये प्रेज़ेंट करने की कोशिश जो है देशवासियों के सामने इस मूवी के ज़रिए जो है वो की जा रही है, और इसी से वो नाराज़ थे। इसको लेकर के कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। एसजीपीसी ने अपने बातों को रखा था। उन्होंने कहा था कि ये मूवी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, और इसको लेकर के उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। कंगना रनावत की ये मोस्ट अवेटेड फ़िल्म थी, जिसमें कंगना जो है इंदिरा गांधी का एक अहम रोल जो है वो अदा कर रही हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी और भारत को उन्होंने संभाला था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इमरजेंसी लगानी पड़ी, और उस वक्त का दौर जो था वो मुझे लग रहा है हर किसी को याद है। जो भी उस समय में थे और दो चार हुए थे, उनको तो शायद वो भूल ही नहीं पाएंगे उस वक्त को। लेकिन उसी को इस फिल्म में जो है दिखाने और दर्शाने और समझाने की कोशिश की जा रही थी, और यही बात कंगना कह रही हैं कि आप पहले इस मूवी को रिलीज होने दीजिए, इस मूवी को देखिए, देखने के बाद आप कहिए कि हाँ, इसमें सिख समुदाय के अगेंस्ट में कुछ दिखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद सिख समुदाय नहीं माने हैं। उनका यही कहना है कि आपको वो चीज़ें हटानी होंगी जो सिख समुदाय को आतंकवाद के तौर पे दिखाया जा रहा है। आपको इस तरह के जो भी वीडियोज़ हैं, इस तरह की जो भी बातें हैं, वो सब आपको यहाँ पर काटनी पड़ेंगी, क्योंकि आप सच्चाई को दिखाइए। इमरजेंसी एक सच्चाई है, एक काली सच्चाई है, तो उस सच्चाई को आप दिखाइए ज़रूर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मनगढ़ंत चीज़ें दिखा दें। ये सिख समुदाय की तरफ से कहा गया था, कुछ संगठनों की तरफ से इस बातों को रखा जा रहा था। अब कंगना रनावत के लिए थोड़ी अच्छी खबर एक सामने आई है, क्योंकि सवाल हर किसी के जहन में ये उठ रहे थे कि आखिरकार कंगना रनावत की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी कब रिलीज होगी, उसे डेट कब दिया जाएगा, आखिरकार कब इसमें वक्त लगेगा। काट-छाँट ही कर दीजिए। अगर लग रहा है कि इसमें कुछ आपको कटिंग करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो अब यही जानकारी मिल रही है, अब यही खबर सामने आ रही है कि डेट जल्द ही इस मूवी को मिल सकती है, ताकि इस डेट पे जो है वो रिलीज़ हो जाए। लेकिन अभी तक उस पर मुहर नहीं लग पाई है। लेकिन उससे पहले कह दिया गया है कि आपको कुछ एक पॉइंट्स को जो है हटाना पड़ेगा, यानी कि सेंसर बोर्ड का जो है उसकी जो कैंची है वो यहाँ पर चली है। तो सेंसर बोर्ड की कैंची इस पर चलेगी, और उसके बाद ही इस मूवी को जो है रिलीज किया जाएगा, यानी जो इस पे रोक लगाई गई थी वो रोक खत्म हो जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो दिखता है समाज में, क्योंकि कहते हैं ना मूवी क्या है, तो समाज में जो दिखता है वही मूवी में बनाते हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि कई ऐसी चीजें होती हैं, सच्चाई होती है, जिसको छुपा करके उस पर मिर्च और मसाला लगा करके भी जो है इसको तैयार कर दिया जाता है, इस मूवी में उसको डाल दिया जाता है। अब जब ये मूवी रिलीज होगी तो दोनों ही बातें जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि क्या जो यहाँ पर सिख समुदाय की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ इस मूवी में कई ऐसी बातें रखी गई हैं जो कि सत्य नहीं है, जो कि गलत है, या फिर जो कंगना रनावत की तरफ से ये बात कही गई है कि आपको मूवी रिलीज होने देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, जो सच्चाई थी हमने वही दिखाने की कोशिश की है। तो जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद सब कुछ इस को देखने के बाद जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ इस मूवी में है। और इमरजेंसी के वक्त में, क्योंकि जिन्होंने इमरजेंसी नहीं देखी, वो दौर नहीं देखा, उस वक्त के सिचुएशन को नहीं जाना है, वो जब इसे देखेंगे तो उन्हें इस बात का एहसास भी होगा कि इमरजेंसी का दौर आखिरकार कैसा था, क्या था, और किस
चीज़ों से और किस दुख और दर्द से जो है लोग गुजरे थे। इसी के साथ और भी कई सारे वीडियोस जो है हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई ऐसे वीडियोस होंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, आपकी सेहत से जुड़े भी होंगे या फिर आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कई ऐसे वीडियोस जो है हम लेकर के आते रहेंगे। तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ थैंक यू।